आज तक चैनल पर रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू का असर रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी पर अभी कायम है। उसकी मनोस्थिति कोई मनोरोग विशेषज्ञ ही पढ़ सकता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ शायद आपको ये मैशअप वीडियो देखकर समझ आ जाएगा, जो एक यंग आर्टिस्ट अंशुमन शर्मा ने बनाया है। आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन सच बताऊं, इस आदमी ने, जिसका नाम अर्नब गोस्वामी है, उसने पत्रकारिता का मजाक बनाकर रख दिया है। अर्नब को पसंद नहीं आया कि देश रिया चक्रवर्ती का भी पक्ष जानना चाहता है। अर्नब से भारत पूछना चाहता है कि तुम एक तरफा एजेंडा क्यों चला रहे, रिया और उसके परिवार का मीडिया ट्रायल क्यों कर रहे, क्या एजेंडा है तुम्हारा? जांच एजेंसियों को उनकी जांच पूरी क्यों नहीं करने देते? रिया के खिलाफ कहानियां कहां से जुटा रहे हो? और तुम दावा कर रहे कि सीबीआई तुम्हारी जानकारियों का सोर्स है, लेकिन सीबीआई तो कह रहा है मीडिया की खबरें स्पेकुलेटिव है, हवाबाजी है, तथ्यहीन है। झूठ बोल रहे हो तुम, फेक न्यूज़ चला रहे हो, और तुम्हें शर्म भी नहीं आती। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या टीवी न्यूज़ चैनल देश के असली मुद्दों से हमारा आपका ध्यान भटका रहे हैं? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। अर्नब गोस्वामी और उसकी ऑन स्क्रीन हरकतों, उसके एजेंडे पर मैं आगे बात करूंगा, पर मैं आपको ये बता दूं कि रिया और सुशांत के अलावा गोदी मीडिया चैनलों के पास कोई और मुद्दा नहीं है। गिरती अर्थव्यवस्था, डूबती जीडीपी और ना ही कोरोना से बढ़ती मौतें, ये सारे मुद्दे गोदी मीडिया के लिए मुद्दा है ही नहीं, बहस का मुद्दा नहीं है। टाइम्स नाउ पर अभी इसी हफ्ते एक दिन रिया और सुशांत पर बहस हो रही थी। उस दिन जिस दिन बहस होनी चाहिए जीडीपी पर, तो उस बहस के दौरान एक गेस्ट स्पीकर ने टोक दिया कि आप अर्थव्यवस्था पर, जीडीपी पर बात क्यों नहीं करना चाहते। लेकिन शो की एंकर नविका कुमार ने उस गेस्ट को जलील कर दिया। कैसे बेइज्जत किया, देखिए आप खुद। Tehseen Poonawalla, I'm sure there are other channels who would have invited you, and if they haven't, bad luck to you, but if they're discussing the GDP, you would have had an invite from them. You're most welcome to go there. Right now we are discussing the lies of Riya Chakravarti, and I haven't gagged you, I haven't tied you up, I haven't इन चैनलों में मोदी या बीजेपी सरकार से सवाल नहीं पूछे जाते, तो इन न्यूज़ चैनलों के प्राइम टाइम पर जीडीपी पर बहस नहीं होगी। मोदी सरकार से नहीं पूछा जाएगा कि -24 पे आखिरकार जीडीपी कैसे पहुंची, इकोनॉमी की ऐसी बदहाली क्यों है ऐसी मंदी, क्या हम रिसेशन के मुहाने पर खड़े हैं। ये न्यूज़ चैनल सरकार से बढ़ती बेरोजगारी पर सवाल नहीं पूछेंगे ये सवाल कि आखिर कोरोना के मामले दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से क्यों बढ़ रहे हैं। ये चैनल नहीं पूछ रहे कि क्या ताली और थाली बजाने से नौकरियां मिल जाएंगी मोदी जी। अगर ऐसा है तो एक बार फिर बजवा ली जाए, आप कहें तो। हालांकि इतिहास तो गवाह है कि ताली थाली बजाने से तो कोरोना भी नहीं गया, उल्टा उसने पंजे और गड़ा दिए हैं। कोरोना से जुड़े एक तथ्य बताए जाते हैं और दूसरे छुपाए जाते हैं। कोरोना से बढ़ती मौत और बढ़ते कोरोना के मामले नहीं बताए जाएंगे इन चैनलों पर, जिसे सरकार भी बताने से हिचकती है। तो सरकार क्या करती है? सरकार रिकवरी रेट बताती है कोरोना मामलों की, ताकि उसकी गोदी में बैठी मीडिया उसका ढंग से प्रचार कर सके। इसलिए ये मीडिया सरकार से सवाल नहीं करता कि जब 500 मामले थे कोरोना के तो लॉकडाउन लगाया आपने। आज जब मामले, कोरोना पॉजिटिव के मामले हर रोज
80,000 पार कर चुके हैं। तो आखिर अनलॉक की प्रक्रिया में सरकार इतनी तेजी क्यों दिखा रही है? तो देश में सिर्फ एक मुद्दा है और वो है सुशांत सिंह राजपूत की मौत। ये सभी न्यूज़ चैनल ये मान बैठे हैं कि अगर मोदी जी की सीबीआई जांच कर रही है तो ज़रूर उसका कुछ उद्देश्य है और उस उद्देश्य को पूरा करना इन चैनलों का कर्तव्य है। और इसके लिए प्रोपेगेंडा और दुष्प्रचार बड़ा हथियार है। अर्नब के चैनल पर तो दिन रात सुशांत रिया ही चल रहे। रिया का पीछा ऐसे किया जा रहा मानो वो देश की दुश्मन नंबर 1 हो, जिसने चीन को सुरक्षा से जुड़ी खुफिया जानकारी दी हो। यानी मीडिया उसे दोषी करार दे चुका है। उसकी गाड़ी में बैठने से लेकर घर से बाहर निकलने से, गाड़ी में बैठने से लेकर उसके सीबीआई दफ्तर पहुंचने तक सबकी पल पल की एक्सक्लूसिव जानकारी दी जा रही है। कार में बैठना, कार में काले शीशे लगे हैं और कौन सा पर्दा लगा है, किस रंग की सलवार पहनी है, किस रंग की शर्ट पहनी है, रिया ने सब बताया जा रहा और एक्सक्लूसिव बताया जा। हर चैनल एक्सक्लूसिव जानकारी ही दे रहा है रिया के बारे में। अर्नब का रिपब्लिक चैनल फिर से नंबर 1 हो गया है टीआरपी रेटिंग्स में और उसने देश को कन्विंस कर लिया है कि यही है देश का असली मुद्दा। आलम यह है कि ग्राउंड पर रिपोर्टर लाइव कवरेज में गालियां और अपशब्द बोलते नजर आ रहे हैं कवरेज के दौरान, और ये ऑन एयर जा रहा है, यानी लाइव जा रहा है ये गालियां। ये नया ट्रेंड शुरू हो गया है आजकल चैनलों पर गालियों का। अर्नब की माने तो रिया चक्रवर्ती झूठ बोल रही, उसका परिवार झूठ बोल रहा है, तो भाई अर्नब सीबीआई भी झूठ बोल रही हो सकता है, बोल रही हो, और अगर बोल भी रही है तो ऐसा पहली बार भी नहीं होगा। लेकिन अर्नब, अगर तुम पत्रकार हो तो सीबीआई को झूठा साबित करो, सबूत लाओ कि कैसे सीबीआई झूठ बोल रही, सबूत लाओ। सुशांत की मौत को लेकर तो तुम खुद पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चला ही रहे हो, अपने स्टूडियो से सुशांत के तथाकथित किलर्स का मीडिया ट्रायल कर रहे हो, तो करो मोदी जी की सीबीआई के बयानों का खुलासा, बता दो देश को सीबीआई झूठ बोल रही है, कर दो पर्दाफाश। लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे और उसकी वजह भी सीबीआई है, क्योंकि उसे अब तक रिया चक्रवर्ती का सुशांत की मौत से कोई कनेक्शन नहीं मिला है अब तक। यानी तुम्हारी कहानियां मनगढ़ंत हैं बहुत हद तक। किसी पर ड्रग का केस बनेगा तो ऐसा पहली बार भी नहीं होगा। नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट एनडीपीएस कानून के तहत देश की जेलों में हजारों अभियुक्त अपनी सजा काट रहे हैं, हजारों अंडर ट्रायल भी हैं। सबूत मिलेंगे तो दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन तुम तो देश को यह बताने निकले थे ना कि सुशांत की मौत की वजह सुसाइड नहीं मर्डर है, और कौन कौन लोग हैं इसके पीछे। तुमने तो यहां से शुरू किया था पूरा ड्रामा। कंगना रनौत को ड्रामेबाजी में अगर कोई वाकई कंपटीशन दे रहा है तो उसका नाम है अर्नब गोस्वामी। एक बॉलीवुड की अदाकारा जो दिन भर अनाप शनाप बकती रहती है, और दूसरा एक तथाकथित राष्ट्रवादी पत्रकार जो अपने स्टूडियो में बैठकर वही करता है जो कंगना सोशल मीडिया पर करती है। अंशुमन शर्मा ने, जिसने वो मैशअप वीडियो बनाया, वो तो मैशअप वीडियो बनाकर अर्नब की एक तरह से इज्जत उसको बख्श दी। वरना आपने उस दिन रिपब्लिक टीवी पर अर्नब का शो देखा होता तो माथा पीट लेते। समझ नहीं आ रहा था कि अर्नब की स्थिति कोविड की वजह से है या यही उसका पेशेवर डीएनए है। दोनों भी हो सकता है। पत्रकारिता के पेशे को नौटंकी बनाने का जो हुनर अर्नब गोस्वामी में है, वो कंगना रनौत की ड्रामेबाजी को भी पानी पिला दे। और दोनों एक दूसरे से इंस्पायर्ड दिखते हैं। एक आइडिया देता है, दूसरा स्टूडियो से उस आइडिया पर स्क्रिप्ट लिखता है, उसके डायलॉग लिखता है, निर्देशन करता है। प्राइम टाइम में जब फिल्म पर्दे पर उतारी जाती है तो उसमें स्पेशल अपीयरेंस में खुद
कंगना रनौत होती हैं। और पता चलता है सवेरे तक अर्नब की इन्हीं हरकतों पर दर्जनों मीम बन चुकी है। कुछ साल पहले तक मीम और कार्टून पर केवल नेताओं की मोनोपोली होती थी। अर्नब जैसे गोएबेलियन पत्रकारों ने इसे डिस्टर्ब कर दिया। वो अब खुद कार्टून बन चुके हैं। मेरा आज का सवाल, क्या टीवी न्यूज़ चैनल देश के असली मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो न्यूज़ का नॉनसेंस आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और इंतज़ार कीजिएगा न्यूज़ के नॉनसेंस के अगले शो का। लेकिन उससे पहले इंतज़ार कीजिएगा अगली न्यूज़बाजी का। तब तक के लिए नमस्कार।